Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जवाहर मरवानी हमार गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन के शुरुआत करबो आज के बड़े खबर मन के संग। आज संविधान दिवस मनाया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में आज संविधान दिवस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुई। जिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करें। और ये कर संगी छत्तीसगढ़ के सभो स्कूल में घलो मनाया जागरूकता लाए बर आज संविधान दिवस मनाया जाए। आज सीएम भूपेश बघेल लखनऊ के दौरा में रहे। लखनऊ में कांग्रेस सदस्यता अभियान में शामिल हुई। लखनऊ में नेहरू युवा केंद्र घलो सीएम जाही और ये बाद दिल्ली में रात्रि विश्राम करी। तो लखनऊ के दौरा में रही आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लखनऊ में कांग्रेस सदस्यता अभियान में शामिल हुई और नेहरू युवा केंद्र घलो जाही और एक बाद दिल्ली में रात्रि विश्राम करी। दिल्ली में किसान आंदोलन एक साल पूरा होए में राजधानी रायपुर में किसान संगठन एक बड़े आंदोलन करे बर जाते। 3 कृषि कानून वापस हुई। एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए नारा के संग हजारों की संख्या में किसान पूरा प्रदेश ले आज रायपुर में एकजुट हुई और ट्रैक्टर रैली घलो निकाली। रैली के बाद रायपुर में सभा आयोजित करे जाही और ओकर बाद किसान प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। किसान संगठन से जुड़े लोगों के मुताबिक ट्रैक्टर रैली की शुरुआत गरिया बंदे हुए हैं जो शुक्रवार के रायपुर पहुंचे। रायपुर में सभा के बाद किसान नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घलो मिले बर बेरा मांगे हैं। एमएसपी कानून के अलावा किसान नेता मन के कुछ और मांग सरकार के आगू ओमन राखी जला जल्दी पूरा करे के मांग करी है। कि हम अपनी उपज को 12 महीना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सके, इसके लिए आपको कानूनी गारंटी देना होगा। हमारी यही नारा है। 3 किसान विरोधी कानून वापस हुआ है, एमएसपी का गारंटी कानून अभी बाकी। हमारा ये जो आंदोलन है ये लगातार तब तक चलेगा जब तक यानी कि ये मोदी सरकार इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करके इसका कोई समाधान नहीं निकालता है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय में होए बरजात चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद कांग्रेस में बैठक के दौर शुरू हो गए। यही चुनाव की तैयारी ला लेके राजीव भवन में कांग्रेस के अहम बैठक हुई जिसमें 350 वार्ड में जीत के लक्ष्य रखे गए। कांग्रेस के बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत संबंधित जिला के प्रभारी मंत्री, संगठन प्रभारी और पर्यवेक्षक समेत जनप्रतिनिधि घलो शामिल हुए। यह बैठक में कांग्रेस अपन जीत पर कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी चयन पर वार्ड स्तर में समिति बनी जौन वार्ड में जनता के राय ली। वह चुनाव लड़ने वाला इच्छुक व्यक्ति ले बायोडाटा नहीं ले चाहिए। यही तरह नगरीय निकाय की समस्या ला लेके 5-6 प्रमुख मुद्दों पर मैनिफेस्टो तैयार करे जाए। किस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, लोगों से वार्ड में जाके लोगों से पूछ के जो सही है, जो जीतने वाला है कैंडिडेट, उसी का चयन किया जाएगा। तो बहुत विस्तार से चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा होती बीजेपी घलो ये कर रणनीति तैयार करे में जुट गए हैं। इला लेके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी के संग निकाय चुनाव पर बनाए गए जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष बन के वर्चुअल बैठक हुई। यह बैठक में नगरीय निकाय के उपचुनाव पर चुनावी रणनीति और प्रत्याशी चयन लेके चर्चा हुई। यह बाद मझनिया नगरीय निकाय चुनाव लेके एक दरी फिर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और कोषाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बताया इसके बैठक में नगरीय निकाय चुनाव लेकर प्रारंभिक चर्चा करेगी।
हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। बैठक लगातार इसमें हम लोग की होगी और 2.5 साल में पूरे प्रदेश में और नगरीय निकाय क्षेत्र में भी विकास बिल्कुल ठप है। कहीं पर कोई नया काम नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन पीएमओ ला चिट्ठी लिखे और चिट्ठी में कहीं कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री ने मिलना चाहते। चिट्ठी में अमूमन धान खरीदी के ऊपर गोटबात करे बर बेरा मांगे है। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम भूपेश प्रधानमंत्री मोदी ला पूरा मंत्रिमंडल समेत मिले बर कह रहे और यही कारण है कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन पीएमओ ला चिट्ठी लिखे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खरोरा के खपरी मढ़ी बंजारी मंदिर परिसर में आज श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह में शामिल हुई। मां बंजारी मंदिर में माथा टेक के प्रदेशवासी मन के सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। असल में धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा अपन पति दिवंगत योगेंद्र शर्मा के स्मृति में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह के आयोजन कराते। एक 5वां दिन गुरुवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ज्ञान सप्ताह में शामिल होए बर पहुंचिन। ये बार सीएम भागवत कथा सुनिन। एक बाद आमजन ले भेंट घलाव करें। मुख्यमंत्री के संग बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता घलाव भागवत ज्ञान सप्ताह में शामिल हुई। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ये मौका में कहिस कि यह ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रदेश के जनता ला समर्पित है। भागवत सुने बर, भागवत भगवान के आशीर्वाद ले बर माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब यहाँ आए हुए हैं और माता खपरी मढ़ी बंजारी के जिन कृपा है, जिन हमारे मन ऊपर आशीर्वाद है, तेकरो बर माता करा हमन शीश नवाए बर आए। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होती भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल अपन तैयारी तेज कर दें। एक कड़ी में रेसाली नगर निगम के चुनाव पर प्रदेश के गृह मंत्री तामदास साहू प्रगति नगर में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन की एक बैठक ली। यह बैठक में रेसाली निगम क्षेत्र से जुड़े बड़े संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में तामदास साहू कांग्रेस कार्यकर्ता मन में जोश भरिन और उत्साहित करें। मंत्री तामदास साहू कहें कि प्रदेश सरकार के विकास कामला में जनता के बीच ले जाए और अपन उपलब्धि गिनाए। ये बेरा और चुनाव लड़े के इच्छुक उम्मीदवार मन ला जरूरी जानकारी घलाव दिन पूरा शक्ति के संग उम्मीदवार मन पर चुनाव लड़े के बाद कहीं वो मन कहीं कि उनकर प्राथमिकता पहली पार्षद बने के होना चाहिए। एक बार पूरा ताकत, ईमानदारी और लक्ष्य लेके चले की अपील करें। अगर वो चाहेगी जनता यहाँ का कि ये विकास काम और अनवरत गति से चले, तमाम सुविधाएं यहाँ हों, आपस में भाईचारा भी बना रहे, तो मुझे विश्वास है कि यहाँ सर्वाधिक बहुमत हमको मिलेगा और हमारा मेयर और पार्षद बनेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय एक दरी फिर महंगाई के मुद्दा ले के बीजेपी ऊपर निशाना साधिस। वो मन कहन के रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ के दाम जौन तरह ले बढ़त है, एकले सीधा जनता के घर में डाका डाले के काम बीजेपी करत है। विकास उपाध्याय कहे कि कांग्रेस अभी प्रदेश में महंगाई ले के जन जागरण पद यात्रा करी। एक बाद पूरा देश में महंगाई ले के बड़े आंदोलन करे की गलत तैयारी है। आगू वो मन कहन के जौन तरह बीजेपी ला 3 कृषि कानून वापस लेना पड़े, उसी तरह जन भावना ला समझ के महंगाई में गलत राहत देना हुई। वह मन कहन के कांग्रेस अपन काम के आधार में चुनाव जीते बर जात है। बड़ी बड़ी बातें मंचों से की थी कि महंगाई डायन को भगाना है। अब महंगाई डायन को पाल भी रहे हैं, पोस भी रहे हैं और जनता को मार भी रहे हैं। बहुत सारी योजना है जिसको लेकर ये सरकार काम कर रही है और अंतिम आदमी तक वो योजना पहुंच रही है, तो उसका फायदा इस निगम के चुनाव में उनको जरूर मिलेगा। जांजगीर चांपा के शक्ति में कांग्रेस बसपा सहित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 200 लोगन भाजपा के दामन थाम ले हैं। शक्ति विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मंत के निर्वाचन क्षेत्र शक्ति में यह भाजपा के बड़े सेंध है। भाजपा प्रवेश के बेरा कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता में कांग्रेस नेता के प्रति गहरा आक्रोश नजर आते। क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के बेरा सक्रिय भूमिका निभाने वाला जिला पंचायत के पूर्व सदस्य कृष्ण कुमार गबेल समेत कांग्रेस के कई बड़े चेहरा भाजपा के दामन थाम ले हैं। असल में शक्ति नगर के तहसील चौक में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम आयोजित करे रही। ये बेरा भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेला कहिस कि भाजपा के नीति, रीति, सिद्धांत, अमूल्य और केंद्र के नरेंद्र मोदी के काम ले प्रभावित होकर लोगन भाजपा में प्रवेश करे हैं। त्रिलोचन यादव जी, राम कुमार चंद्रा जी, परदेसी राम कंवर जी भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति अनुसार
भारतनागु सीएम भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद चिटफंड मामला लेने के बिलासपुर पुलिस अब बड़े कार्रवाई करे है। बीएन गोल्ड कंपनी के डायरेक्टर और ओकर सहयोगी ला पुलिस अब महाराष्ट्र के पुणे ले गिरफ्तार करे। कंपनी के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिला में लगभग 17 मामला दर्ज है। कंपनी अकेला प्रदेश में ही 21 करोड़ रुपया ले ज्यादा की ठगी करे। आप बता दें कि प्रदेश भर में कंपनी के करोड़ों रुपया के चल अचल संपत्ति के खिलाफ खुलासा हो है। कुर्की और अन्य कार्रवाई पर कलेक्टर के पास प्रस्ताव भेजे जाते, एक बाद निवेशक मल्ला बोला रुपया लौटाए जाए। बीएन गोल्ड कंपनी है और उसमें एक ही डायरेक्टर अनिल शर्मा है और एक निर्मलकर है। दोनों को पुलिस ने बिलासपुर पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। सभी की संपत्ति की पहचान की जा रही है। जहां जहां संपत्ति की पहचान हो रही है वहां संबंधित कलेक्टर से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और उसके बाद उसकी कुर्की कार्रवाई की जा रही है ताकि जो पीड़ित हैं उनको पैसा वापस हो सके। नया रायपुर स्थित आईपी क्लब में दो विवाद के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस जांच के बाद 2 मामला दर्ज करे है, जेमा दोनों पक्ष में मारपीट, गाली गलौज और जानले मारे के धमकी समेत आर्म्स एक्ट के धारा के तहत अलग अलग मामला दर्ज करे है। बदादन के 7 नवंबर और 13 नवंबर के क्लब में विवाद के बेरा मारपीट और पिस्तौल लहराए की और गोली चलाए की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही, जिसमें आईपी क्लब प्रबंधन दोनों पक्ष के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करवाए। पुलिस के मुताबिक 7 नवंबर और 13 नवंबर के थाना मंदिर हसौद क्षेत्र अंतर्गत स्थित आईपी क्लब में हुए लड़ाई झगड़ा के वीडियो वायरल हो रही। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी में संज्ञान लेते हुए पूरा मामला के जांच सीएसपी माना और टीआई मंदिर हसौद में सौंपे रहे। आईपी क्लब के मैनेजर के द्वारा इसमें आज 2 अपराध पंजीबद्ध कराए गए हैं, जिसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और दूसरी जो एफआईआर है वो 13-14 नवंबर के दरमियानी रात की है। इसमें आरोपी दिलीप मिश्रा के विरुद्ध में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अवैधानिक तरीके से वहां पे पिस्टल लहराने और हवाई फायर करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बीरगांव नगरीय निकाय चुनाई और गोबरा नवापारा में एक वार्ड के उपचुनाव लेके जिला निर्वाचन अधिकारी या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी कार्यक्रम की जानकारी दी। 27 नवंबर के सूचना के प्रकाशन हुई। वही दिन बजनिया 3 बजे नॉमिनेशन फॉर्म मिलना शुरू हो जाये। उम्मीदवार 3 दिसंबर तक नामांकन फॉर्म जमा कर सकी। 4 दिसंबर के फॉर्म स्क्रूटनी हुई। 6 दिसंबर तक नाम वापस ले जाही। 6 दिसंबर के ही उम्मीदवार मन के फाइनल सूची और चुनावी चिन्ह आवंटन कर के काम जो है वो पूरा हो ही। 20 दिसंबर के बेनिया 8 ले संध्या 5 बजे तक मतदान हुई। 23 दिसंबर के परिणाम आई। बीरगांव नगरीय निकाय चुनाव पर बीरेंद्र बहादुर पंचपाइला रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं। बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में और गोबरा नवापारा में भी एक वार्ड नंबर 14 में आदर्श आचार संहिता मतलब जो नॉमिनेशन पत्र होते हैं वो 27 तारीख के बाद से उपलब्ध हो जाएंगे। जो नॉमिनेशन पत्र प्राप्त करने की और जमा करने की आखिरी डेट है वो 3 दिसंबर है। आज हाई कोर्ट में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के 2 याचिकाओं पर काली सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील जवाब पेश करे पर कोर्ट ले बेरा मांगे, जेकर ऊपर कोर्ट 8 दिसंबर तक के जवाब पेश करे के बेरा दे। आप बता दें कि आईपीएस जीपी सिंह हाई कोर्ट में 2 याचिका लगाए, जिसमें एक रायपुर में दर्ज राजद्रोह और भिलाई में भया दोहन के दर्ज एफआईआर ला चुनौती दे गए है। याचिका में बताया गया है कि 2016 में करे गए शिकायत के आधार बना के राज्य शासन के इशारा में ओकर खिलाफ भया दोहन के केस दर्ज करे गए हैं। दोनों याचिका में एफआईआर निरस्त करे की मांग करे गई है और अंतरिम राहत के तौर पर पुलिस ऊपर कार्रवाई जो करे जाते हो ऊपर रोक लगाए के मांग करे है। झारखंड में नक्सली प्रशांत बोस और ओकर पत्नी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रतिबंधित नक्सली संगठन 3 दिन भर बंद की अपील करे है। यह बंद ले छत्तीसगढ़ के यात्री बस ऊपर घला बुरा असर पड़े है। जसपुर ले झारखंड के शहर में चलने वाला ज्यादातर बस के पहिया थम गए। बस मालिक मन के कहना है कि वो कोनो भी तरह के जोखिम उठाए पर तैयार नहीं है। ये बंद के बेरा जसपुर जिला में पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे है। यात्री बस के बंद हो के पत्थल गांव, बगीचा, कुनखुरी और जसपुर के बस स्टैंड यात्री मल्ला वापस लौटना पड़े। आप बता दें कि यहाँ ले व्यवसाय और चिकित्सा सुविधा पर जसपुर जिला के लोगन झारखंड के राजधानी रांची ही जाते हैं। जसपुर जिला ले झारखंड के गुमला और रामगढ़ पर रोज 40 ले ज्यादा बस के संचालन होते। यात्री बस बंद होले अब यात्री मन के परेशानी बढ़ गए हैं।
नक्सली बंदी के कारण उसका सीधा सीधा असर पूरा पड़ रहा है हमारे जसपुर जिला के लिए, क्योंकि हमारे जसपुर से छत्तीसगढ़ मतलब रांची का सीमा लगा हुआ है और आना जाना लगा रहता है रांची से। झारखंड में 3 दिवसीय जो नक्सली बंदी के कारण हमारे जसपुर को सीधा असर पड़ा है। इसमें हमारा जसपुर झारखंड से लगा हुआ है, जिससे यहाँ के वासियों को आवागमन में बहुत परेशानियाँ हो रही है। भारतनागुर रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक के आयोजन हुई। इस बैठक में सर विकास समिति निगम के राजस्व बढ़ाए समेत 10 प्रस्तावला पास करने के बाद शुक्रवार तक बर स्थगित कर देगी। ये दरी के सामान्य सभा में चौंकाने वाला घटना हुई। आमंत्रित सदस्य के रूप में वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक सत्यनारायण शर्मा और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय निगम के कार्यप्रणाली ऊपर सवाल उठाए। रायपुर नगर निगम सामान्य सभा की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। ये दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक सत्यनारायण शर्मा और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय घलो आमंत्रित सदस्य के रूप में पहुंची। विधायक सत्यनारायण शर्मा अपन संबोधन में रायपुर में अवैध प्लाटिंग के बात आगू रखीन। उन कहीन कि एक ऊपर कार्यवाही काबर नहीं होते। बीएसयूपी मकान दिलाए के नाव में ठगी लले के घलो कार्यवाही नहीं करे जाते। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कहीन कि भाजपा पार्षद सूर्यकांत राठौर फाफाडी भाठा गांव समेत दूसर जगह में अवैध प्लाटिंग के बात कहा थे। फिर जब अवैध प्लाटिंग के बेरा भाजपा पार्षद एक शिकायत काबर दर्ज नहीं कराए। महापौर एजाज ढेबर कहीन कि अवैध प्लाटिंग भाजपा के देने। मैंने कई बार कई बैठकों में, जिला पंचायत की बैठकों में माननीय प्रभारी मंत्री जी समीक्षा कर उस वक्त भी इस मामले को उठाए थे। आखिर शहर में पानी भरता क्यों है? रायपुर राजधानी में अवैध प्लाटिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये पिछले 17 साल से चल रही है। 17 साल। और अवैध प्लाटिंग का जन्मदाता कौन है ये पूरे लोग जानते हैं। 2 साल की बात करेंगे, हमने 52 लोगों के ऊपर FIR कराई है। 220 लोगों के ऊपर हमने लिखित शिकायत की है। 220 लोगों की लिखित शिकायत है। अब क्योंकि हमने FIR कर दिया, काम करना है पुलिस प्रशासन को। एक बाद बैठक में 10 प्रस्ताव पास करेगी। तेलीबांधा स्थित अवंती विहार तालाब के लगभग 13 करोड़ रुपया में सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव हुई। एम विपक्ष महापरिषद ला जम के घेरिस। ये प्रस्ताव के अलावा जवाहर बाजार, अग्रसेन चौक, मंगलम भवन, नेताजी सुभाष स्टेडियम, डुमरतराई में निर्मित दुकान के निविद उपरांत आवंटन के प्रस्ताव पारित करेगी। नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे गंभीर आरोप लगाते हुए कहीं कि महापौर संख्या बल के दम में मनमानी करत है। ये तो प्रजातंत्र है, यहाँ तो प्रश्न पूछने का अधिकार सभी को है। अगर कोई पार्षद, चाहे वो सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है, सबको अपने प्रश्न रखने का अधिकार है। अगर सत्ता पक्ष का पार्षद भी पीड़ित है तो उनका ऐसे शोषण नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण शर्मा जी ने बोल के परिणित कर दिया कि महापौर एजाज ढेबर, कांग्रेस के महापौर मनमानी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के पार्षद और विपक्ष के पार्षद महापौर की मनमानी से, अधिकारियों की मनमानी से परेशान है। नगर निगम अपन जमीन बेच के निगम के आर्थिक हालत तो सुधार ले ही। फिर जरूरी है कि जौन सवाल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मन भरे सभा में उठा है तभी निगम के सार्थकता साबित हो ही। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के संग बिलासपुर नगर निगम में सियासी सरगर्मी तेज हो गए। बिलासपुर नगर निगम में खाली एक वार्ड संजय गांधी वार्ड 29 के बाद चुनाव की प्रक्रिया पूरा करे जाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी एक बार कांग्रेस भाजपा दोनों दल येलापन प्रतिष्ठा के चुनाव मान के चला थे। कांग्रेस के आगू चिया निगम सत्ता माह होए के संग 2 साल के कार्यकाल के आधार में ये वार्ड जीते की चुनौती है। तब बीजेपी अपन खोए हुए जनाधार वापस पाए की चुनौती रही। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद शेख गफ्फार के निधन के बाद यह सीट खाली हुए। पिछले चुनाव में यह वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी ला 2400 वोट ले हार के सामना करे बर पड़े रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर उस वार्ड में लगे रहे और वहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दिलाने के लिए निरंतर उनके साथ संघर्ष किया, उनकी मदद की। और यही कारण होगा कि आने वाले इस चुनाव में, वार्ड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विजयी होगी और अच्छा परिणाम देने में सफल होगी। कांग्रेस ही जीतेगी। अब यह है कि प्रत्याशी चयन की बारी आएगी तो कौन सर्वाधिक मतों से जीतेगा और कौन सबसे एप्रोप्रिएट कैंडिडेट है आज की डेट में, उसके आधार पर निर्णय वहाँ होंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी वहाँ।
लोरमी के अचानक में टाइगर रिजर्व में एटीआर ले लगे हुए टिंगेपुर के जंगल में एक बाघ के शव बरामद हुए। ग्रामीण मन के सूचना के बाद एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर समेत बिलासपुर वन मंडल के अधिकारी शव ले संबंधित जानकारी जुटाते। हालांकि बाघ के मौत लेके कोनो जानकारी नहीं मिल पाए। आप मतलब बता दें कि कुछ महीना पहले 4 जून के गला एटीआर में एक मादा बाघिन छपरवा के जंगल में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले रही। बाघिन के कमर और पिछले पैर में चोट के निशान रही। एकर इलाज अभी बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में चलत है। सूरजपुर में हाथी मन के बेहोश होए के मामला में सरगुजा संभाग के सीसीएफ अनुराग श्रीवास्तव के कहना है कि इलाका के आसपास पाए जाने वाला पौधा में साइनाइड पाए गए। सीसीएफ आशंका जताए कि साइनाइड और हाइड्रोकार्बन के ज्यादा सेवन ले हाथी मन बेहोश हुए। हालांकि वन विभाग के कहना है कि सैंपल फॉरेंसिक लैब में जांच पर भेजे गए हैं। आप मतलब बता दें कि वन कर्मी मन के संग सीसीएफ गला रात में इलाका की निगरानी में जुटे हुए हैं। तो फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। जौन तरह ये पूरा मामला सामने आ रही है कि सल्लग हाथी मन बेहोश होते रहे। अब सीसीएफ अनुराग श्रीवास्तव के कहना है कि ये आसपास पाए जाने वाला पौधा में साइनाइड पाए गए। सीसीएफ के आशंका जताई कि साइनाइड और हाइड्रोकार्बन के ज्यादा सेवन ले हाथी मन बेहोश हुए हुई। सब चीज़ों का हम लोग ने सैंपल इकट्ठा कराया और लेबोरेटरी में भी जांच करने भेज रहे हैं कि इसका कारण क्या है, कि कहीं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिसके कारण हो, क्योंकि कोई इंटेंशनली तो प्रारंभिक तौर पर ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि हाथियों को कुछ करने के लिए कि कुछ किया हुआ, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है। तभी भारत के जय जोहार।